ये शासकीय नौकरी की बात चल रही है, यहाँ पर प्राइवेट नौकरी की बात नहीं चल रही है। आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप कभी भी आए और आपको कोई अच्छा कैंडिडेट बाद में मिल रहा है तो उसको आप रख लिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए इस चीजों को, क्योंकि ये सभी के सभी राजपत्र में जिक्र रहता है और एक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ही आगे बढ़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चल रही सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन की तिथि में बढ़ोतरी हो चुकी है। लोक शिक्षण संचालय के द्वारा जो है आप देखेंगे आज एक सूचना जारी की गई है दोस्तों। 26/3/2025 के दिनांक को आज एक सूचना जारी की गई है। उस सूचना के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ के सूचना पत्र क्रमांक C/भ 2023 सहायक शिक्षक 2025 94 दिनांक आप देख सकते हैं। 13/3/2025 के द्वारा सहायक शिक्षक के पंचम चरण हेतु दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26/3/2025 नियत की गई थी। पहले जो है 26/3/2025 नियत किया गया था, लेकिन अब उसी में वृद्धि करके 3/4/2025 तक वृद्धि की जाती है। लेकिन ये वृद्धि समझ से परे है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा जब पहले ही उनको बता दिया गया था कि 26/3/2025 के अंतर्गत जो अभ्यर्थी उनको बताए गए तिथि को नहीं पहुंच पाते, वो अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी के परमिशन के द्वारा इस 26/3/2025 के अंतर्गत जो है कभी भी किसी दिन जाकर के अपना दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। जब उन अभ्यर्थियों को ही इंटरेस्ट नहीं है अपना दस्तावेज सत्यापन कराने में इस नौकरी में, तो क्यों उनको बार बार समय दिया जा रहा है, ये समझ से परे है दोस्तों। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा पिछले समय भी जब दस्तावेज सत्यापन चल रहा था तो 2 बार 3 बार और 4 बार जो है लोगों को बार बार उनको दिनांक दिया जा रहा था इस डेट को आना है करके। और आप सभी को एक चीज मालूम होना चाहिए, अगर सरकार कोई डेडलाइन नियुक्त करती है, डेडलाइन किसी दिन अगर नियुक्त कर देती है तो उसके बाद वो अभ्यर्थी उस डेट तक ना पहुंचने पर उसे जो है निरस्त माना जाता है दोस्तों। आपको बता दिया चाहता हूँ, है ना। किसी भी प्रकार की जो नौकरी हो, ये शासकीय नौकरी की बात चल रही है, यहाँ पर प्राइवेट नौकरी की बात नहीं चल रही है। आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप कभी भी आए और आपको कोई अच्छा कैंडिडेट बाद में मिल रहा है तो उसको आप रख लिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए इस चीजों को, क्योंकि ये सभी के सभी राजपत्र में जिक्र रहता है और एक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये सभी चरण आगे बढ़ता है। तो देखिए, सहायक शिक्षक के 5वें चरण की सूची में शामिल अभ्यर्थियों जो नियत तिथि को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे, वे दिनांक 3/4/2025 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं। यानी कि अब वो दिनांक को बढ़ा करके 3/4/2025 कर दिया गया है। लेकिन एक संशय की स्थिति ये बन रही है दोस्तों, इसमें जो नियुक्ति पत्र देना था, नियुक्ति पत्र जो है देना था 28/3/2025 को, अब वो नियुक्ति पत्र 28/3/2025 को दिया जाएगा या नहीं। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे 6वें लिस्ट का, यानी कि 6वां लिस्ट आएगा, अब उनके लिए भी अगर आता भी है तो उनके लिए अब लेट होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 28/3/2025 को देना था नियुक्ति पत्र, अब 28/3/2025 को नियुक्ति पत्र दिया जाता है तब तो सही है, अगर नहीं दिया जाता तो आपके पास तो समय आपको दिखलाई पड़ रही होगी यहाँ पर 3/4/2025 उसी के बाद ही देंगे, है ना। तो इससे क्या है, अगर शासन कुछ चीजों में लेट लतीफ करती है तो आगे प्रक्रिया और आगे बढ़ते जाती है समय के साथ साथ। अब वो 11 अप्रैल लास्ट किया गया था नियुक्ति आपको लेना ही है करके, तो ये डेट भी आगे बढ़ जाएगा दोस्तों उसके अनुसार। क्योंकि किसी को भी अगर नियुक्ति दिया जाता है तो 15 दिन का समय, ये भी राजपत्र में जिक्र रहता है, जब भर्ती नियम के अंतर्गत 15 दिन का समय उनको देना उचित रहता है और उतना समय पर्याप्त रहता है उनको नियुक्ति लेने के लिए, ठीक है। तो 15 दिन का समय उनको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो लेट लतीफी है वो कई बार समझ से परे हो जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी चलिए, जिन्होंने समय रहते नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है साथ में कि अगर वाकई में वो कैंडिडेट योग्य है और उनके दस्तावेज पात्र हैं उसमें नौकरी के लायक, तो वो बिल्कुल समय में पहुंच जाए और 1-2 दिन के अंदर ही पहुंच जाए। क्योंकि उनको डेट तो दिया गया है 3/4/2025 तक, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन के अंदर ही जाकर के अपना सत्यापन करा ले। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार है इस प्रकार की जानकारी आपको पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।